नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज गुलाचिका से यहां पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी दोस्तों इन्होंने पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया है। कल विधायकों को ज्ञापन सौंपे हैं, अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे हैं अपनी मांगों को लेकर। बता दें आप लोगों को कि 31 मार्च यानी कि इस महीने की लास्ट डेट में दोस्तों इनका कार्यकाल, हजारों जो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। तो नौकरी को दोस्तों यहाँ पर एक तरह से खतरा देखते हुए यहाँ पर पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन दोस्तों एक्टिव हो गई है और इन्होंने पूरे हरियाणा में दोस्तों ज्ञापन सौंपे हैं विधायकों को। यहाँ पर बता दें, यहाँ पर देख लीजिए, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन ने सीएम को भेजा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, ज्ञापन भेजे गए हैं सीएम के नाम पर। भिवानी में भी आप लोग देख सकते हैं, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी गरजे, शहर में किया जोरदार प्रदर्शन। ठेका कर्मचारियों ने की समान काम समान वेतन लागू करने और सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मांग। तो सेवा सुरक्षा को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन दोस्तों किए गए हैं, जो आने वाले समय में दोस्तों नौकरी जो समाप्त होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने अपनी मांग उठाई है कि इनकी नौकरी को सुरक्षित किया जाए। सरकार ने 31 मार्च तक इनका कार्यकाल बढ़ाया था, जो अब समाप्त होने जा रहा है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया है, लास्ट मंथ चल रहा है, तो कर्मचारी परेशान है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मांगों को लेकर प्रदर्शन, पुरानी पोस्ट पर ही मर्ज करने की उठाई गई है मांग। इन्होंने यहाँ पर दोस्तों कौशल रोजगार निगम का भी दोस्तों विरोध किया है कि कौशल रोजगार निगम एक छलावा है, नौकरी को सुरक्षित नहीं करता है, परेशानी इसमें लगातार बनी रहती है, नौकरी पर खतरा लगातार बना रहता है। यमुनानगर से देख सकते हैं, कर्मचारियों की लंबित मांगों को सरकार लगातार अनदेखा कर रही है। मांगे पूरी नहीं की तो संस्था ठेका कर्मचारी दोस्तों बड़ा प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी ने विधायक व शिक्षा मंत्री के नाम यहां पर भी ज्ञापन सौंपा है। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी ने किया प्रदर्शन, मांगों को लेकर विधायक आवास पर सौंपा गया है ज्ञापन। सरकार से छटनीग्रस्त कर्मचारियों की बहाली, एरियर का जल्द भुगतान, सर्विस बुक लागू करने की मांग भी उठाई गई है। समान काम समान वेतन, ईएसआई ईपीएफ कार्ड में दोस्तों जो त्रुटियां उसको दूर करने की मांग यहाँ पर उठाई गई है। तो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन दोस्तों नौकरी सुरक्षित करने की मांग को लेकर कल पूरे हरियाणा में इन्होंने प्रदर्शन किए हैं। महेंद्रगढ़ भास्कर से देख लेते हैं, आईटीआई विभाग में अनुबंध पर कार्यरत अनुदेशकों की नौकरी पर संकट, रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आईटीआईओ में जो काम कर रहे थे, सरकारी आईटीआईओ में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत दोस्तों आईटीआई जो अनुदेशक थे दोस्तों उनकी नौकरी चली गई है 500 से ज़्यादा की। तो अब दोस्तों बता दें स्पष्ट आप लोगों को कि जो पक्की भर्ती हुई है, पक्की भर्ती होने के कारण आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों सरकार ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि पक्की भर्ती करने के बाद भी बहुत सारे जो है पद हैं वो खाली पड़े हैं। तो दोस्तों उन पर ट्रांसफर करने की बजाय, उन पर एक तरह से उनको भेजने की बजाय कच्चे कर्मचारियों को भाई जो खाली पड़े हैं उन पर मर्ज कर दिया जाए, उन पर ट्रांसफर कर दिया जाए, सरकार ने सीधा ही उनको हटा दिया है। तो यहाँ पर जिस वजह से इनकी नौकरी चली गई है, तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि 11 वर्षों की लगातार मेहनत का सेवा देने के बाद भी दोस्तों इनको कुछ नहीं मिला। अंत में इनकी नौकरी को एक तरह से झटके में समाप्त कर दिया गया। तो इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि इनको दोस्तों एडजस्ट किया जाए, जो खाली पड़े पद हैं विभाग में। अभी भी पक्की भर्ती होने के बाद भी बहुत सारे पद है दोस्तों खाली पड़े हैं। पंचकुला भास्कर से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की बैठक, मांगे नहीं मानी तो संघर्ष करने को होंगे मजबूर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया गया है यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों का पिछले 5-6 महीने से दोस्तों जो है सैलरी का मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन कोई समाधान करने वाला नहीं है। देख लीजिए, बैठक में कच्चे कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा गरमाया है। जी हाँ दोस्तों, मुद्दा तो गरमाना ही है जब 5-5, 6-6 महीने तक सैलरी नहीं दी जाती है और कोई ध्यान नहीं देता है। बार बार मांगे उठाने के बावजूद भी दोस्तों न अधिकारी ध्यान देते हैं और न ही सरकार ध्यान देती है। तो कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि आंदोलन को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के हालात आप लोग देख सकते हैं। 4 महीने से वेतन को तरसे 40,000 मिड डे मील कुक। जी हाँ दोस्तों, 40,000 कर्मचारी 4 महीने से तरस रहे हैं वेतन की मांग को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सरकार को काम तो समय पर चाहिए, लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है तो किसी को 4 महीने हो जाते हैं तो किसी को 5 महीने हो जाते हैं। हालात सामान्य नहीं है सैलरी के मामले में अगर देखें तो। यहाँ पर
आगे देख लेते हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी यूनियन की बैठक आयोजित। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण सफाई कर्मचारी पानीपत में दोस्तों यहाँ पर इनकी बैठक आयोजित हुई है और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 26 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ विधानसभा का दोस्तों जो घेराव करने पर दोस्तों जो प्रदर्शन किया गया था राज्यव्यापी, उस दौरान दोस्तों 23 जनवरी 2023 को विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ जो समझौता हुआ था उसको लागू नहीं किया गया है। जो प्रस्ताव पास किए गए थे उसका कोई भी एक तरह से डिसीजन नहीं, आगे चलकर कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो इस वजह से अब कर्मचारी 5 अप्रैल 2023 को तो जो है इसमें जो प्रदर्शन होने जा रहा है दिल्ली के अंदर बड़ा प्रदर्शन, उसमें भाग लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 अप्रैल 2023 को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है देशव्यापी। इस रैली में जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है वो भी भाग लेंगे, ऐसा यहाँ पर इन्होंने निर्णय लिया है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर ऑनलाइन काम के विरोध में उतरी हैं आशा वर्कर। जी दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑनलाइन काम का दबाव बनाने, काम से हटाने की चेतावनी के विरोध में आशा वर्कर सड़कों पर उतरी हैं और अपना विरोध जताया है। यूनियन ने पूरे प्रदेश में 14 मार्च को डीसी कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की भी घोषणा कर दी है। जी हाँ, काम तो जैसा कि हमने बताया है सरकार को चाहिए, लेकिन दोस्तों कर्मचारियों की जो मांगे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर बताया गया है कि पिछले 2 साल से आयुष्मान कार्ड दोस्तों जो इन्होंने बनाए हैं उसका कोई पैसा इनके अकाउंट में नहीं आया है। सरकार सिर्फ काम करवाना चाहती है और कर्मचारियों की मांगे जब अगर कर्मचारी उठाते हैं तो उनको हटाने की धमकी दी जाती है। तो एक तरह से तानाशाही से यहाँ पर कर्मचारी परेशान है सरकार की। लास्ट खबर देख लेते हैं यहाँ पर किलोमीटर स्कीम व मांगों के लिए 12 मार्च को परिवहन मंत्री के आवास का करेंगे घेराव साझा मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोडवेज विभाग भी दोस्तों नाराज है। रोडवेज विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि जो सरकार है वो निजीकरण की तरफ बढ़ावा दे रही है। हरियाणा रोडवेज को निजीकरण के एक तरह से पदों पर चली हुई है। तो यहाँ पर बताया गया है भाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं इनमें यहाँ पर सबसे मुख्य मांग है 1992 से 2002 तक के चालकों सहित सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए, जोखिम भत्ता दिया जाए, देय अवकाशों में कटौती पत्र वापस लिया जाए, चालकों व परिचालकों से 8 घंटे से अधिक ड्यूटी न करवाई जाए, ओवर टाइम करवाए जाते हैं तो उसकी दोस्तों सैलरी जारी की जाए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।